बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत क्या हाल है? जब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे और अल्लाह ताला आपके इम्तियाज़ से महफूज रखे, आमीन। हज़रत मैं फयाज अहमद अर्ज कर रहा हूँ बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान से। तो हज़रत जो है जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो आपको देखकर जो कैफियत पैदा होती है तो उसको मैं अपने इस शेर में जो है आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो मुर्शद की ज़ियारत का मज़ा और ही कुछ है, मुर्शद की ज़ियारत का मज़ा और ही कुछ है, ईमान की हलावत का मज़ा और ही कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत मेरा छोटा सा सवाल ये है कि हौज़े कौसर जो है ये फजीलत वाला है या आब ज़मज़म ज़्यादा फजीलत वाला है? हौज़े कौसर चूँकि हम कल क़यामत में आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से इंशाल्लाह पिएंगे, तो उस लिहाज से तो हौज़े कौसर भी फजीलत वाला है। और आब ज़मज़म जो है चूँकि आप अलैहिस्सलाम के शहर का बेहतरीन तोहफ़ा है, तो इस नज़र से देखा जाए तो हज़रत ये जो है आब ज़मज़म भी फजीलत वाला है। तो हज़रत अब इसमें जो है वजाहत फरमा दे और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत की शुक्रिया। फ़याज़ साहब बहावल नगर से बात कर रहे हैं। बहावल नगर मेरा आबाई वतन है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको बरकत दे और आपने इज़हार मोहब्बत किया, अल्लाह उस इज़हार मोहब्बत को भी हकीकत से बदले। और बाकी आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। पहली बात तो ये कि ये फजीलत तो ये फ़र्क मरातिब में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ जो है वो दो आँखें हैं। अब दो आँखों में इंसान क्या फ़ैसला करे कि सीधी आँख फजीलत वाली है कि उल्टी आँख फजीलत वाली है। और दोनों आँखें हों तो नज़ारों का लुत्फ़ ही अलग है, मनाजिर को देखने का मज़ा ही अपना है। एक हो दूसरी ना हो, दूसरी हो एक पहली ना हो, तो फिर आप देखते हैं क्या है। तो बात वही है, तो दोनों आँखों में क्या फ़ैसला करें कि फजीलत वाला कौन सा है। बस वही वाली बात है कि आब ज़मज़म हो या जो है वो आब कौसर हो, सब जो हमारी सर आँखों पर है, हमारे जो आँखों का नूर दिल का सुरूर है। तो ये फजीलतों की बहस की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि इल्मी अंदाज में इसकी अगर फजील को मुतय्यन करें तो उसके बारे में वही वाली बात है जो अभी मैंने कि आलम बदलते हैं, अहकाम बदल जाते हैं। आलम बदलते हुक्म बदल जाते हैं। तो दुनिया के आलम के अंदर आब ज़मज़म आब कौसर से अफजल है, और आखरत के आलम में जब जाएंगे तो फिर आब कौसर आब ज़मज़म से अफजल है। भाई ये फ़ैसला होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे दुनिया के अंदर हम कहते हैं, दुनिया के अंदर जो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो अफजल हैं, वो अफजल हैं तमाम ख़वातीन पे। लेकिन आखिरत में जब जाएंगे तो वहाँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो अफजल हो जाएंगी, अफजल मरतबे में होंगी, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगी। रसूलुल्लाह को जो मकाम मिलेगा उस मकाम पर वो भी होंगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ होंगी, वो जो मकाम पे होगी वहाँ वो होंगी। तो गोया कि इस तरीके से इल्मी अंदाज में यूँ फैसले किए जाते हैं। लेकिन असल बात हुई है कि दोनों हमारी सर की आँखें हैं और दिल का नूर और सुरूर है। अब ये फ़ैसले करना आयशा अफजल हैं, हज़रत फ़ातिमा अफजल हैं, तो ये इल्मी तौर पर ये बहसें की जाती हैं। लेकिन आशिक सादिक जो है वो इन बहसों में नहीं पड़ते और सब की जो है आगोश को अपने लिए नेमत उज़्मा समझते हैं। तो इसलिए बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया के अंदर जो है आब ज़मज़म अफजल है क्योंकि इस दुनिया, लेकिन आखिरत में आब कौसर अफजल होगा क्योंकि ज़ाहिर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से नसीब होगा। क्योंकि अब दुनिया में अफजल इसलिए है कि दुनिया में एक पैगम्बर के जो है कि एडियों की बरकत से जो है वो जारी और सारी हुआ। यानी हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, उनकी एडियों से गोया कि यहाँ पे जो है वो ज़मज़म जो ज़ाहिर हुआ, तो इस वजह से उसको ये फजीलत हासिल हो गई। और आखरत के अंदर आब कौसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से नसीब होगा। तो एक एडियों की वजह से दुनिया में अफजल हुआ, वहाँ दस्ते मुबारक नबी का लगा होगा तो वह आब कौसर वहाँ अफजल हो जाएगा, एक नबी के और बल्कि सैयदुल अंबिया के दस्ते मुबारक की बरकत से। इसलिए ये जो है टेक्निकल फ़ैसला होगा। लेकिन इन फजीलतों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं बेअदबी ना हो जाए किसी एक को दूसरे पर अफजल करते हुए। लेकिन यह कि इल्मी गुफ्तगू यही है। लेकिन असल वही है कि बस अल्लाह से दुनिया में आब ज़मज़म का नूर मांगे और आखिरत में आब कौसर नसीब हो। यही मांगना बंदे का काम है। बंदा इस चीज़ का मंगता बन जाए तो मंगतों को अल्लाह तबारक व तआला नवाज देते हैं। बहुत शुक्रिया सर।